आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 3 दिन की अमेरिका यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी कई उच्च स्तरीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। अमेरिका यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि वे भारतवंशियों और अमेरिका के प्रमुख उद्योगपतियों से बातचीत के लिए उत्सुक हैं। श्री मोदी ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्रों के बीच इस अनूठी साझेदारी में ये लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसे जीवंतता प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री डेलावेयर में विल्मिंगटन में चौथे वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से लेकर महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद कल प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क जाएंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। अपनी यात्रा के अंतिम दिन 23 सितंबर को श्री मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर यानी भविष्य का शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश में 17 सितंबर से शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान सभी नगरीय निकायों में जन भागीदारी से चल रहा है। प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन इस कड़ी में किया जा रहा है। जबलपुर में प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जिले के सभी सरपंचों से स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत आज संवाद किया। जिला पंचायत द्वारा आयोजित स्वच्छता संवाद के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पटेल ने उपस्थित जनों को स्वावलंबन की सीख देते हुए स्वच्छता को ही सेवा बताया। कार्यक्रम के दौरान 10 वर्ष की प्रगति की लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। इस मौके पर उपस्थित जनों ने स्वच्छता की शपथ ली। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस अवधि में सरकार ने गरीब किसान युवा कर्मचारियों के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं। खासकर सरकार द्वारा युवाओं के लिए कई लाभकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। इस पर उमरिया जिले के निवासी अरविंद रोहानी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के विकास को गति देकर दुनिया में अग्रणी देशों में स्थापित किया है। माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के बहुत ही एक होनहार नेता हैं, जो हमारे देश के लिए, हमारे जनता के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है और कार्यक्रम चला रहे हैं। जिसमें जैसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हमारे देश के लिए बहुत ही एक अच्छे प्रोग्रेस की ओर ले जा रहा है। आज हमारे देश के पब्लिक खुश है। ऐसे देश के प्रधानमंत्री जो हम संप्रेषित होते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आज से 2 दिवसीय पूर्व लोक मंथन गैर संहिताबद्ध हर्बल चिकित्सा प्रणाली संरक्षण प्रचार और कार्य योजना शीर्षक से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। सम्मेलन भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद प्रज्ञा प्रवाह, दंतोपंत थेंगड़ी अनुसंधान संस्थान, एंथ्रोपोस इंडिया फाउंडेशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय का संयुक्त आयोजन है। सम्मेलन हर्बल चिकित्सा परंपराओं के संरक्षण और प्रचार विषय पर केंद्रित है, जिनमें से कई औषधियों सदियों से मौजूद हैं लेकिन औपचारिक स्वास्थ्य प्रणाली के दायरे से बाहर हैं। इसका उद्देश्य हर्बल उपचार की मौखिक परंपराओं पर प्रकाश डालना और इन प्रथाओं को सुरक्षित रखने के तरीकों की चर्चा करना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत नर्मदापुरम जिले में 22 सितंबर को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की गई है। जिले को असाक्षर 17,000 का लक्ष्य मिला है। खरगोन जिले के मेनगांव थाना क्षेत्र में टोल टैक्स के आगे नुमुगल के पास एक निजी यात्री बस और बाइक की टक्कर में 2 मजदूर युवकों की मौके पर मौत हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।